प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो गई है। जिला सिरमौर की बात करें तो यहाँ कालाअंब क्षेत्र में धान खरीद केंद्र न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में धान की खरीद के लिए अब तक 945 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। बता दें कि कालाअंब क्षेत्र में सैकड़ों बीघा भूमि पर धान की पैदावार की जाती है, लेकिन क्षेत्र में धान खरीद केंद्र न होने से किसान साथ लगते पड़ोसी राज्यों में अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। यानी गाँव पाली हूँ और हमारे को धान की फसल बेचने में बहुत दिक्कत आती है। हमारा यहाँ 400-500 बीघे धान जीरी लगता है और कालाअंब धान की मंडी खुली जा जिससे हम कालाअंब बेच सका। हरियाणा में बेचने से हमारे को बहुत दिक्कत आती है, ना पैसा मिलता है, ना पुलिस वाले नाके पर तंग करते हैं। तो इसलिए कालाअंब मंडी खुली जाए खरीद तो अपने पैसा हमारे खाते में आए और हमारे को सहूलियत होए। हमारा पालियों गांव पड़ता है, पालियों पंचायत है। यहाँ साथ 2-3 गांव लगते हैं, अंधेरी, पालियों, बर्मा, पापड़ी, जो गुमटी में। यहाँ सबसे ज्यादा फसल धान की उगाई जाती है, जिसको बेचने के लिए हमें कठिनाई आती है। उसको बेचने के लिए हमें कच्चे रास्ते से हरियाणा में जाना पड़ता है। वहाँ पे हमें को पुलिस वाले आगे नाका लगाते हैं, वहाँ रोक लेते हैं। फिर हमें आगे उसका प्रॉपर पूरी कीमत वहाँ मंडी से नहीं मिलती, जिसे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अनाज मंडी जैसे प्रॉपर कालाअंब में गेहूं की फसल की खरीद होती है, उसी प्रकार यहाँ पे धान की फसल को भी खरीदा जाए, जिससे हमें कहीं रास्ते में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारी फसल का पैसा हमारे अकाउंट में सीधा आ जाए। यहाँ पे पालियों गांव में लगभग 400 से 500 बीघे के आसपास जमीन है, जिसमें से 90% धान की फसल उगाई जाती है। बाकी जो 10% बचता है उसमें अपने पशुओं का चारा बीजा जाता है। और के गांव जितने भी लगते हैं सभी में हमारे यहाँ अधिकतर धान और गेहूं की ही फसल उगाई जाती है और कोई वैसी फसल नहीं होती। सर ऐसा है, जो पहले कालाअंब में धान खरीदते थे वो अभी बंद कर दिया, तो अभी हमें हरियाणा जाना पड़ रहा है, तो हमें वहाँ ज्यादा परेशान होना पड़ता है। हमें यही मांग है कि जो यहाँ पे पहले खुला था वो दोबारा खोला जाए, जिससे हमारे किसानों की जो तकलीफ है वो थोड़ा कम हो जाए और यहाँ आसानी से हम धान बेच सकें। जिस तरह से पिछले गत सरकार में कालाअंब के अंदर एफसीआई का एक गोदाम खोला गया था, तो एक बेहतर सुविधा कालाअंब और सराउंडिंग नाहन के एरिया के किसानों को मिली थी। उसमें जहां एफसीआई हमारे से किसानों से गेहूं खरीद रहा था, वहीं जो हमारी धान की पैदावार थी उसको भी एफसीआई ले रहा था, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा था। लेकिन इस वर्ष से गवर्नमेंट ने जो है सीधा अपने सिविल सप्लाई के स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो है धान की सप्लाई लेनी शुरू कर दी है। और एफसीआई का जो हमारा गोदाम कालाअंब में बना हुआ है, वहां पे धान केंद्र जो था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और हमारे जितने भी धान बीजने वाले या फसल बीजने वाले किसान हैं वो इंडस्ट्री एरिया के आसपास के पंचायतों के ही लोग हैं, क्योंकि जो ज्यादा और बड़ी खेती वाले हैं वो वहीं पे ही किसान रहते हैं और वही की जो है खेती करते हैं। तो इस तरह से ये जो धान केंद्र कालाअंब में एफसीआई का बंद हुआ है, तो उससे हमारे किसानों को हरियाणा की तरफ मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि धौलाकुआं और पोंटा साहब में जो गोदाम है वो है तो स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन हमारे किसानों को जो है वो काफी दूर पड़ जाते हैं। जबकि कालाअंब के साथ लगते हैं नारायणगढ़ या सढौरा, रसूलपुर मंडी, और वहां पर उनको नजदीक पड़ती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी सीधा हमारी जो है हिमाचल सरकार का नुकसान हो रहा है कि हमारे यहाँ की पैदावार यहाँ से पैदा होकर के हरियाणा में जा रही है। तो हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि जिस तरह से सुविधा कालाअंब क्षेत्र के किसानों को एफसीआई के माध्यम से यहाँ दी गई थी, इस सुविधा को जो है दोबारा से यहाँ पे लागू किया जाए और एफसीआई से दोबारा ही जो धान की फसल है वो हमारे किसानों से खरीदी जाए। वहीं जिला सिरमौर के कृषि उप निदेशक राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार 2 धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। पांवटा साहिब और धौलाकुआं में किसानों की धान खरीदी जा रही है। हाँ जी हाँ, इस बार धान की खरीद हमारे 2 सेंटरों पर हो रही है। एक तो पोंटा साहिब में और धौलाकुआं में, जिसको सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन कर रहा है।
और कृषि विभाग का काम इसमें जो APMC हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है सिविल सप्लाई को, और जो तकनीकी सहयोग है क्वालिटी मॉनिटरिंग का, वो काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि लगभग 15,000 मीट्रिक टन के करीब धान जो है वो यहाँ से प्रोक्योर होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हिमाचल प्रदेश में 7% MSP की बढ़ोतरी के साथ धान खरीद शुरू हो गई है। बात जिला सिरमौर की करें तो क्षेत्र के कालाम में धान खरीद इस मर्तबा न होने के कारण क्षेत्र के धान उत्पादकों को पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। जिला सिरमौर में अभी तक 945 किसानों ने ऑनलाइन धान बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। तो जिला सिरमौर के कालाम में धान खरीद न होने के चलते किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो उधर पांवटा साहिब या फिर धौलकुआ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पांवटा वैली में धान का भारी उत्पादन होता है, जहां पर धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। लेकिन कालाम क्षेत्र में किसानों की समस्याएं बरकरार हैं। देखना होगा कि क्षेत्र के किसानों को किस तरह से संबंधित विभाग राहत पहुंचाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।